हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल सक्सेस की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीएचएसएल डीआरडीओ एमटीएस के लिए टॉप 30 जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कलिंग की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन, तक्षशिला, तोसाली, पाटलिपुत्र। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन सी? तोसाली। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विजयालय, राजराजा, राजेंद्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन? विजयालय। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन है बिलबर, फैजी, आदिल शाह, टोडरमल। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन? आदिल शाह। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आचार्य रामकृष्ण। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन? स्वामी विवेकानंद। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, सन 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित किया गया, को मृत्युदंड दिया गया, नेपाल पलायन कर गए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः थी। ऑप्शन है आदिवासी, ग्रामीण, शहरी, स्थानीय। क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शहरी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा में बुद्ध उपदेश दिया करते थे? ऑप्शन है उर्दू, पाली, हिंदी, अंग्रेजी। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन? पाली भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है? ऑप्शन है अशोक, गोपाल, बिंबिसार, अजातशत्रु। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन? अशोक। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, बाबर।
बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन, अकबर। ठीक है फ्रेंड्स। और बाबर जो है इन्होंने क्या किया था, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। काफ़ी आसान से सवाल है, बताइए दोस्तों। ये तो सबको पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत खेतीबाड़ी में संलिप्त है। 90, 30, 40, 65 से 70। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65 से 70%। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारत का प्राचीनतम पर्वत है। ऑप्शन है हिमालय, अरावली, नागा पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरावली। दोस्तों ये भारत के राजस्थान में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। 29%, 78%, 21%, 0.03%। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21%। और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, वो होता है O2। ठीक है फ्रेंड्स। और 78 सबसे ज़्यादा परसेंट कौन सी है, ये नाइट्रोजन, जिसका सूत्र होता है N2। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद आता है, सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आती है, पृथ्वी और चांद के बीच सूर्य आता है, सूर्य, पृथ्वी और चांद 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या, सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आती है। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है कि पृथ्वी जब सूर्य और चांद के बीच में आ जाती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। यह भारत के सिक्किम में स्थित है दोस्तों, और ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, 3rd नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, करावती किसकी राजधानी है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर एवं नागर हवेली, मिजोरम। आसान सा सवाल है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है एस्कॉर्बिक एसिड है, ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? नाक, दिल, गुर्दा, जिगर। बताइए दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल, जो कि आपको पता ही होगा ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है पिसा की झुकी मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, मिस्र, इटली। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली में। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है प्रतिरोध की इकाई है जूल, ओम, न्यूटन, एम्पियर। आसान सा सवाल है, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओम। क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है फ्रेंड्स, और जूल किसकी होती है? ये जूल होती है अपनी कार्य की, न्यूटन होती है बल की, है ना दोस्तों। और एम्पियर किसकी होती है? ये होती है विद्युत धारा की। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी अपना आंसर क्या हो जाएगा? अभी अपना ओम, जो कि होती है प्रतिरोध की। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन, ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, न बढ़ता है और न ही घटता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोहे की कील को जब जंग लग जाए तो उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कांस्य के मुख्य संघटक हैं, ऑप्शन है Cu और Ni, Cu और Zn, Cu और Sn, Zn और Sn। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Cu और Zn। दोस्तों Cu किसको कहते हैं? कॉपर को, और Zn जस्ते को। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 2005, 2006, 2004, 2007। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वी गिरी, श्री एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर RK राधाकृष्णन। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन? डॉक्टर S
राधा कृष्णन। और पहले कौन थे? पहले थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमीशन्ड रैंक क्या है? ऑप्शन है एयर चीफ मार्शल, एडमिरल, एयर कमोडोर, ब्रिगेडियर। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एयर चीफ मार्शल। अभी कौन है दोस्तों? वर्तमान में है ये RKS भदौरिया। RKS मतलब राकेश कुमार सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है समस्तीपुर, हाजीपुर, सोनपुर और दरभंगा। बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोनपुर बिहार में। ठीक है दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, मीरा साहिब फातिमा बीबी, सुजाता वी मनोहर, राजकुमारी अमृत कौर। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीवी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 1947 से 1952, 1949 से 1954, 1951 से 1956, 1956 से 1961। क्या होगा आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 से 1956। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शन है भौतिक, जैव विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति। क्या होगा आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? ये दिया जाता है 1901 से। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, पुणे, बेंगलुरु। दोस्तों आज का लास्ट सवाल है ये। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपके कितने सही हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में। कब स्थापना हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।